हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा था हमारा। अच्छा खासा हमने देख लिया मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग में कितने स्टेप्स में मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है। हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ रहे हैं, ना कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करना होता है। हाँ, वो भी देखा हमने कि 3 स्टेप में था। ठीक है, प्लेसमेंट, लीडिंग, इंट्रीगेशन, ये सब हम देखा था हमने। सर, इसमें इंपॉर्टेंट मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छा खासा सर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं फर्स्ट लेक्चर से, कि 3 स्टेप्स पूछ लिया जाता है। पनिशमेंट इज हाईली इंपॉर्टेंट एरिया है मनी लॉन्ड्रिंग का, कि 3 years to 7 years, बट ड्रग्स वाला केस है तो 10 years तक का पनिशमेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है सर, ठीक है। एक बार मैं स्टार्टिंग में कर चुका हूँ, आपको मनी लॉन्ड्रिंग अच्छे से बता दिया। डिफिनेशन हाईली इंपॉर्टेंट। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको डिफिनेशन सर लिख के आना है मनी लॉन्ड्रिंग का। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के कोई भी डेफिनेशन में आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन लिखना है मनी लॉन्ड्रिंग का। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सर सेक्शन। एक सेकेंड। सर, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये वीडियो मैं तो शॉर्ट रखूंगा, हार्डली इसके बाद 2 लेक्चर और लेंगे मनी लॉन्ड्रिंग का। इंपॉर्टेंट है सर, 8 to 10 मार्क्स कवर करता है एग्जामिनेशन में। ऑब्जेक्टिव मिला लो तो 11 नंबर तक का आ जाता है इस चैप्टर से। ठीक है सर, अब हम करेंगे सेक्शन 5। लगभग सीक्वेंस में चल रहे 3 पनिशमेंट देख लिया, 4, अब 5 देखेंगे। 5 सर, सेक्शन 5 क्या बोलता है सर? सेक्शन 5 बोलता है अटैचमेंट। ठीक है सर, क्या बोलता है? प्रोविजनली अटैचमेंट। सर, अटैचमेंट कौन वाला? मम्मी के पापा वाला, भाई बहन वाला अटैचमेंट जो होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट नहीं। यहाँ पे अटैचमेंट का मतलब होता है अलग। सर, वर्ड क्या लिखा आपने? देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरटीपी में 2 बार आ जाता है क्वेश्चन इसका, मैंने देखा हूँ। एमटीपी में 1 बार देखा हूँ। तो ये सेक्शन नंबर 5 से क्वेश्चन बनते हैं। तो सर, आप ये समझ लो कि आज मैं 30-35 मिनट लगा के सेक्शन 5 समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग में आपका ना स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर ही हाईली इंपॉर्टेंट है। हाईली इंपॉर्टेंट 2-3 लेक्चर्स है। लास्ट वाले लेक्चर्स कोर्ट कचहरी कैसे होता है, क्रॉस बॉर्डर बाहर वाले ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, मान लो कोई बाहर क्राइम करके पैसा ले गया, तो उस टाइप के ट्रांजेक्शन के बारे में। बट स्टार्टिंग के 3 लेक्चर या 2 लेक्चर मनी लॉन्ड्रिंग के हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सर बात आता है प्रोविजनली अटैचमेंट। सब प्रोविजनली अटैचमेंट मतलब, देखो अटैचमेंट मतलब क्या होता है? देखो अटैचमेंट, देखो मीनिंग समझो पहले। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर कॉमा कन्वर्जन। ठीक है सर, सब प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर कॉमा कन्वर्जन मतलब क्या? मना कर रहा है, मतलब क्या? प्रोविजनली, सब पहली बात प्रोविजनली होता है, फाइनली होता है प्रोविजन। सिंपल सी बात है, प्रोविजन के बाद ही फाइनल होगा। तो प्रोविजन मतलब क्या हुआ? अभी तुम्हें शक हुआ है, अभी है ना, जिस अभी बात पूरा डिफिनेशन बताऊं, पहले समझा रहा हूं। प्रोविजन मतलब क्या? बिफोर फाइनल। अभी तुम्हें ना फाइनल नहीं कि हाँ कंक्लूड नहीं कर दियो कि फाइनल अटैचमेंट, अभी प्रोविजनली अटैचमेंट है, फाइनल से पहले वाला। अभी बस शक हुआ, इसलिए हम उसको अटैचमेंट कर रहे हैं। अटैचमेंट मतलब सर मना कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं किसी को ट्रांसफर, कन्वर्जन और मूवमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो अभी अटैचमेंट मतलब समझो अटैचमेंट क्या होता है। अटैचमेंट मतलब सिंपल साफ बोल दिया है कि देखो भाई साहब, अभी हम आपको मना कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं कि आप ट्रांसफर नहीं करना या कन्वर्जन मत कर देना। जैसे होता है स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट करके कैपिटल गेन को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, या कुछ ऐसा कुछ भी, तो वो सब साफ मना कर दिया है। तो हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है कि स्टॉक इन ट्रेड वाला कैपिटल गेन को स्टॉक इन ट्रेड कर दिया ऐसे करके, तो भैया साफ बात है, प्रोविजनली अटैचमेंट लग गया तो भैया ये साफ मना है। प्रोविजन है ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लो ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया, इफ प्रोविजनल अटैचमेंट है तो नहीं, मना कर रहा है। तो ट्रांसफर, कन्वर्जन, मूवमेंट ये नहीं कर सकते कि दिल्ली वाला फ्लैट है या कोई भी प्रॉपर्टी है उसको तो मुंबई ट्रांसफर कर दिया, मतलब कोई गाड़ी है, कुछ भी है, प्रॉपर्टी कुछ भी बिलोंग्स करता है। ठीक है, तो मूवमेंट पे ही साफ मना कर दिया। एनी प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू मनी लॉन्ड्रिंग, हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है वो प्रॉपर्टी, तो साफ मना कर दिया। ठीक है, अब इस सेक्शन का मेन हेडिंग समझो क्या है। ये तो मैंने आपको अटैचमेंट का मतलब समझा, इंपॉर्टेंट है अटैचमेंट मतलब। ठीक है, अब देखो, अब ये सेक्शन की वर्डिंग क्या है सर? देखो देखो क्या बोला है, प्रोविजनली अटैचमेंट बाय डायरेक्टर। ठीक है, सुनते जाओ।
क्या बोला है, प्रोविजनली अटैचमेंट किसके द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा। ये हुआ इसका हेडिंग, ठीक है। अब सर ये को, अब यहाँ से हमारा सेक्शन चालू होगा, ठीक है। अब आराम से इसको तोड़ के पढ़ेंगे, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, इसमें अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सेक्शन से बने हुए, सेक्शन 5 से। अब क्या बोला, डायरेक्टर क्या करेगा, प्रोविजनली अटैच कर देगा प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब स्टार्टिंग कैसे होगा सेक्शन को देखो आप, वेयर अ डायरेक्टर, ठीक है, कैसे, वेयर डायरेक्टर और ऑफिसर, वेयर डायरेक्टर और ऑफिसर, अब सर ये इंपॉर्टेंट है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। सर ये याद करना है डिप्टी डायरेक्टर कौन होता है, नहीं, सिंपल समझो। पहले मैं बताता हूँ प्रोविजनली अटैचमेंट क्या होता है। देखो समथिंग सिंपल हो जाते हैं, कोई डायरेक्टर या मान लो ऑफिसर, ऑफिसर मतलब कौन सर, गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो कोई भी डायरेक्टर या ऑफिसर को लगा ना यार ये बंदा है ना, इसके पास जो प्रॉपर्टी है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग की है, और अगर हम इस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करें ना, मतलब प्रोहिबिट नहीं करना ट्रांसफर करने से, तो हो सकता है ये उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर कर देगा, फिर हमें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा ये प्रॉपर्टी गई कहाँ। तो डायरेक्टर के पास पावर दिया और ऑफिसर के पास पावर दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट है सर, ये क्वेश्चन मार्क करके पूछ सकता है कि कौन से डायरेक्टर, तो वैसे डायरेक्टर जिनका पोस्ट है ना, पोस्ट वो डिप्टी डायरेक्टर से कम ना हो। सर जैसे होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, इनका पोस्ट डिप्टी डायरेक्टर से कम होता है। तो अगर ये क्वेश्चन में आ गया ना कि असिस्टेंट डायरेक्टर ने प्रोविजनली अटैच किया तो नहीं कर सकता। सिंपल सी बात, प्रोविजनली अटैच सर बड़ी चीज है यार, किसी प्रॉपर्टी को आप एक तरह से लगभग आप टेम्पररी पीरियड के लिए बंद कर रहे हो, उसको ट्रांसफर करना मना कर रहे हो, उसको सिंपल सी बात है, उसको ना कन्वर्ट कर सकते हो ना ट्रांसफर, मतलब कब्जा कर लियो, प्रोविजनली अटैच की हो तो अच्छे खासा पावर वाले लोग कर सकते हैं। तो वो डायरेक्टर कर सकते हैं और वो ऑफिसर कर सकते हैं जो क्या है, जिनका रैंक है ना वो डिप्टी डायरेक्टर के इक्वल हो या उनसे बड़ा हो, बट उनसे बिलो ना हो। तो बिलो कौन आता है सर, एक असिस्टेंट डायरेक्टर का क्वेश्चन में गया ना तो ये बिलो होता है डिप्टी डायरेक्टर से, ठीक है। तो ये क्या कर, अगर असिस्टेंट डायरेक्टर ने प्रोविजनली अटैच किया तो ये नहीं कर सकता। तो एक एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है। तो वही लोग कर सकते हैं जो क्या हो, जो रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर से हाई हो या इक्वल हो, डिप्टी डायरेक्टर के रैंक तक हो। तो आपके लिए ये सर इंपॉर्टेंट है याद करना कि डिप्टी डायरेक्टर का तो पोस्ट का बंदा होना चाहिए जो प्रोविजनली अटैच करने जा रहा है, ठीक है। अब देखो सर, मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको इसमें, ठीक है। एक तुमने बता दिया कि आपको कौन कर सकता है, डायरेक्टर ऑफिसर, कौन डायरेक्टर ऑफिसर, जिनका रैंक डिप्टी डायरेक्टर इक्वल हो या उनसे ज्यादा हो। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर है तो नहीं, इनका रैंक इक्वल नहीं होता, ये नीचे होते हैं डिप्टी डायरेक्टर से। तो ये डिप्टी डायरेक्टर आपको याद रखना है, ठीक है। अब सर दूसरा चीज, सर एक वर्ड आपको आगे पढ़ूंगा, विक्सेसियस, ठीक है। सर इसका मतलब हो गया, मान लो एग्जांपल, मान लो सर ये डायरेक्टर है, ये डिप्टी डायरेक्टर से क्या है, हाई पोस्ट पे है, डिप्टी डायरेक्टर से बड़ा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हाँ ये प्रोविजनली अटैच कर सकता है, प्रोविजनली अटैच कर सकता है, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, अगर ऐसा होने लगे तो कोई भी डायरेक्टर अपने पावर का मिसयूज कर सकता है ना, कि मान लो आज मैं डिप्टी डायरेक्टर से हाई पोस्ट पे हूँ, मैं बोलूँगा मिस्टर राम के पास है ना एक प्रॉपर्टी है, वो है ना मनी लॉन्ड्रिंग की है, चलो उसको प्रोविजनली अटैच कर देते हैं। या मिस्टर श्याम के पास है, ये गया मिस्टर श्याम के पास, बोला तुम्हारे पास जो बिल्डिंग है ना ये मनी लॉन्ड्रिंग की है, प्रोविजनली अटैच। फिर गया मिस्टर राम के पास, बिल्डिंग है ना मनी लॉन्ड्रिंग की, प्रोविजनली अटैच कर दिया। तो भाई तुम उसके ट्रांसफर, उसके कन्वर्जन को रोक रहे हो, प्रोविजनली अटैच कर रहे हो। तो एक तरह से क्या हुआ सर, एक वर्ड आ गया विक्सेसियस, मतलब सर मतलब जानबूझ के, मतलब तुम्हारे पास कोई रीजन टू बिलीव नहीं है यार। रीजन देखो, तुम कर सकते हो, डिप्टी डायरेक्टर से बड़े पोस्ट के लोगों तुम कर सकते हो प्रोविजनली अटैच, बट तुम्हारे पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए। मतलब मान लो कि अगर आज ये बंदा इस श्याम की प्रॉपर्टी को अटैच करने जा रहा है ना, तो ये लिख के जाए, मतलब लिख के जाए कि आज शाम के प्रॉपर्टी को मैं प्रोविजनली अटैच करने जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि इसने मर्डर का पैसा अपने पास लेके रखा हुआ है। मतलब एक प्रॉपर है ना रिटर्न में सारे स्टेटमेंट लिख लें, हाँ, फिर जाके प्रोविजनली अटैच कर दें। बट एक जबरदस्ती के वे में तुम तो जाके किसी का प्रोविजनली अटैचमेंट कर दोगे यार, ऐसा होने लगे तो रीजन टू बिलीव नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं है। तुम आज जाके मेरा प्रॉपर्टी अटैच कर दो डायरेक्टर, कल होकर किसी और का प्रॉपर्टी अटैच कर दोगे, तो तुम्हारे पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए सर। रीजन टू बिलीव मतलब क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ, मैं कहते नहीं, कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए आपके पास।
अच्छे सपोर्टिव एविडेंस के बेसिस पे आप किसी का प्रोविजनली अटैच करने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बस खड़े थे, पीछे आप सुन लिए, दो आदमी बात कर रहे थे और मिस्टर राम श्याम के पास है ना मर्डर का पैसा है, आप गए बस प्रोविजनली अटैच कर दी। नहीं, आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए और रिटर्न में आपने लिख के जाना चाहिए। अटैच करने जाओ कोई बात नहीं, आप लिख के जाओ कि आप किस बेसिस पे जा रहे हो, कि आपको इस बैलेंस शीट में आपको ऐसा लगा है, या मान लो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन किसी के नोटिस ऐसे आए हैं, तो हाँ ये रीजन टू बिलीव आपको लिख के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो विक्सेसियस आप नहीं कर सकते, मतलब जबरदस्ती का नहीं कर, विक्सेस मतलब जबरदस्ती छिछोड़ापन जो समझ लो, वैसा डायरेक्टर नहीं कर सकता। और कौन डायरेक्टर? जो डिप्टी डायरेक्टर से हाई पोस्ट पे हो या इसके इक्वल हो, उसके नीचे तो जा ही नहीं सकते हो आप। ठीक है, या कोई भी ऑफिसर। तो ये इंपॉर्टेंट रखना, रीजन टू बिलीव इन रिटर्न होना चाहिए, तभी आप किसी का प्रोविजन अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी वर्डिंग बताता हूं मैं कैसे है। ठीक है, वेयर डायरेक्टर ऑफिसर नॉट विद द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर हैज रीजन टू बिलीव इन, क्या सर, इन, देखो जो कीवर्ड्स मैं बता रहा हूँ, इन राइटिंग, ऐसा नहीं आप कॉल पे बता के जा रहे हो, नहीं, आपके पास राइटिंग होना चाहिए कि आप किस बेसिस पे जा रहे हो, कौन सा नोटिस आपको आया जो आप उसका प्रोविजनली अटैच कर रहे हो डायरेक्टर। ठीक है, तो रीजन टू बिलीव इन राइटिंग ऑन बेसिस ऑफ, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं सर, बहुत बनते हैं कि आप ऐसा डायरेक्टर गया, उसके पास कुछ रीजन टू बिलीव नहीं थे, उसने जबरदस्ती में गया, उस प्रोविजनली अटैच कर दिया, तो वो कर सकता है नहीं कर सकता, आपको रीजन टू बिलीव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ऑन बेसिस ऑफ मटेरियल पोजीशन दैट, on the basis of that any person is in possession of proceeds of crime। मतलब सर सिंपल सी बात है, आप प्रोविजन अटैच करने जाओ कर सकते हो, बट आप जब प्रोविजन अटैच कर रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको रीजन टू बिलीव इन रिटर्न होना चाहिए। मतलब राइटिंग में लिख के जाओ कि हाँ आप प्रोविजन अटैच करने जा रहे हो, किस बेसिस पे? आपके पास मटेरियल बेसिस होना चाहिए। मतलब सर ऐसा नहीं हो किसी गप्पे सुन रहे हो और मिस्टर राम श्याम की गप्पे सुन लिया आपने कि मर्डर के पैसा आपने प्रोविजन अटैच कर दिया, नहीं, मटेरियल पोजीशन होना चाहिए, दैट एनी पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। हमने देखा सर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं? जो शेड्यूल ऑफेंसेस में आपने किया होता है उसके रिगार्डिंग जो भी पैसे मिलते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इंपॉर्टेंट था, पार्ट बी में कस्टम वाले पैसे थे जो 1 करोड़ से ऊपर थे, पार्ट सी में आउट जो इंटर कंट्री सेल्स कंट्री वाइज जो ट्रांजेक्शन होते थे उसके रिगार्डिंग थे। ठीक है, तो ये आपको होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है, आपके पास कुछ भी क्राइम का पैसा आ रहा है ना, तो वो डायरेक्टर जा सकता है उस प्रॉपर्टी जो भी है उसको प्रोविजनली अटैच करने, बट क्या उसके पास मटेरियल पोजीशन होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ गप्पेबाजी वाले चीज़ सुन के ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, केस सिनेरियो आते हैं लॉ में कंसेप्ट बहुत मानता है, तो गप्पेबाजी सुन के डायरेक्टर चला गया, नहीं, उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए सर, मटेरियल बातें होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। मतलब किसी का नोटिस मिला होना चाहिए आपके पास, या मान लो कुछ बैलेंस शीट में आपको कुछ ऐसा लग रहा है डायरेक्टर, मान लो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन दिखे आपको, तो एक रीजन टू बिलीव मटेरियल पोजीशन होना चाहिए कि जो पैसा है ना वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। मतलब बैलेंस शीट में कुछ पैसा 200 करोड़ का दिख ही नहीं रहा है और अपने आपके बैंक स्टेटमेंट में आ गया वो पैसा, तो सिंपल सी बात है, कोई गप्पेबाजी के बेसिस पे नहीं। ठीक है, ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब देखो डायरेक्टर को लग गया कि हाँ ये मटेरियल बेसिस से प्रोसीड क्राइम है, एंड और डायरेक्टर क्या लगा? एंड सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, या एंड सच प्रोसीड्स, जो भी पैसा या प्रॉपर्टी था, इज लाइकली टू बी कंसील्ड। मतलब अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। और ट्रांसफर, ठीक है। देखो सर कंक्लूजन यही आया, देखो मैंने पहले बता दिया कि डायरेक्टर के पास क्या होना चाहिए? प्रोविजनल अटैच का पावर है। किसको बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिप्टी डायरेक्टर से बिलो वाले लोग हैं वो नहीं कर सकते ऑफिसर में। बड़ा सिंपल सी बात है, तुम प्रोविजनल अटैच करना, तुम डायरेक्टर के पोस्ट के हो, जो डिप्टी डायरेक्टर से हाई हो या इसके इक्वल हो, परफेक्ट। और इस बेसिस पे ना जाए गप्पेबाजी की या कुछ भी सुन लिया उस बेसिस पे प्रोविजनल अटैच करना, नहीं, उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए और रिटर्न में लिख के जाए, विक्सेसियस नहीं कर जाए कि जबरदस्ती का कुछ लिखा नहीं, चला गया मिस्टर राम के पास प्रोविजनल अटैच कर दे, नहीं, रीजन टू रिलीव होना चाहिए, रिटेन में होना चाहिए, और उसको लगना चाहिए कि यार नहीं किया ना हमने प्रोविजनल अटैच, तो वो जो प्रोसीजर ऑफ क्राइम है ना वो लाइकली, मतलब हो सकता है, क्या छुपा दिया जा सकता है और या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए मैंने बताया अटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रोविजन करना ट्रांसफर को, ठीक है।
इसलिए अटैचमेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि है ना उस डायरेक्टर को लगता है कि नहीं पकड़े ना इसको, तो वो पैसा छुपा दिया जा सकता है या किसी और को दे दिया जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए डायरेक्टर सबसे पहले होता है प्रोविजनिंग अटैचमेंट, ठीक है, और इसके बाद ट्रांसफर टू अदर, देन ठीक है, तब क्या होता है, वो प्रोविजनली अटैच कर देता है। ठीक है, समझे, क्लियर था। क्वेश्चन क्या मतलब, डिप्टी डायरेक्टर वाला, रीजन टू बिलीव इन रिटर्न होना चाहिए, विक्सिशियस नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती के बेसिस पे चलेगा, नहीं, मटेरियल पोजीशन होना चाहिए, और वो क्या हो सकता है, नहीं करता ट्रांसफर, तो क्या करता है वो बंदा ट्रांसफर कर देता या उसको कंसील करता है, इसलिए अटैचमेंट होता है यहाँ पे, बस कि मना करता है, प्रोविजन डाल देता है अटैचमेंट के बेसिस पर। ठीक है, अब मान लो प्रोविजनली अटैचमेंट कर दिया, ठीक है, परफेक्ट कर दिया, तो करने के बाद है ना जो डायरेक्टर है ना उसको रिपोर्ट भेजना पड़ता है। ठीक है, देन रिपोर्ट फॉरवर्डेड टू मैजिस्ट्रेट, सिंपल सी बात, प्रोविजनली अटैच कर दिया आपने, परफेक्ट। आप क्या करो, उस जुडिक्शन वाले एरिया को है ना मैजिस्ट्रेट, जो भी आप जिस प्रॉपर्टी को आपने प्रोविजनली अटैच किया है उसको रिपोर्ट सेंड कर दो। ये आपकी क्या, ये ड्यूटी है। ठीक है, ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है, डायरेक्टर की। कौन सा डायरेक्टर, जो डिप्टी डायरेक्टर या उसकी ऊपर वाले पोस्ट के थे, जिसने प्रोविजनली अटैच किया। तुमने प्रोविजनली अटैच कर दिया डायरेक्टर, परफेक्ट, रीजन टू बिलीव इन रिटर्न था, परफेक्ट, मटेरियल पोजीशन था, परफेक्ट। अब क्या करो, उस जो रिपोर्ट अपने जो जिस बेसिस पर आपने लिखा, जिस बेसिस पर आपने प्रोविजनली अटैच किया, उसको क्या करो, उसको फॉरवर्ड कर दो मैजिस्ट्रेट को, दैट्स इट। आपकी ड्यूटी है सर ये डायरेक्टर की। ठीक है, और याद रखना, आपको लगना भी चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग है यहाँ पे, जैसे मैं पीछे क्या बोला, किसी गप्पेबाजी नहीं, मटेरियल पोजीशन होना चाहिए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग बिलीव होना चाहिए कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग है, डायरेक्टर को लग रहा है कि हाँ यार यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग है। ठीक है, तो ये डायरेक्टर को बोलना पड़ेगा, हाँ सर देखो मैजिस्ट्रेट साहब, हमने इसका, देखो इसमें बता रहा हूँ कि वर्डिंग क्या है, देखो इसमें वर्डिंग है कि हाँ रिपोर्ट, देखो इसकी ड्यूटी है डायरेक्टर की कि मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना है, और इसमें लिखना पड़ेगा डायरेक्टर को, हाँ सर हमें लग रहा है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग है। क्या लग रहा है, हमें लग रहा है यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग है। तो सर ये प्रैक्टिकल भी होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, एक स्टेप बताऊंगा कैसे होता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर, तो ये प्रोविजनल अटैच बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब इसमें सर सेकंड आता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बताता हूं सर, पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैच। अब एक बात बताओ सर, कितने दिन, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल प्रोविजनल अटैच कर देंगे? सर यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, एमसीक्यू में 6D पेपर में यहां से क्वेश्चन आया था, 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आया था, और पेपर नंबर 4 में शायद इसी बेसिस पे एक प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, बट हाँ वो एडस्ट वाला था, बट ये नहीं था, विक्सिशियस था कुछ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में था, बट ये नहीं था, बट हाँ इससे 2 नंबर आएगा था, पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट। कितने दिन के लिए कर सकता है डायरेक्टर, कितने दिन का पावर है, सोचो, पॉज लो, सोचो कितने दिन, कहाँ कुछ देखा आपने, याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? सर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी वो 180 डेज तक प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है, बट इन्वेस्टिगेशन में वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है। सर यहाँ पे कितना है सर यहाँ पे 180 डेज है। ठीक है सर, वर्डिंग क्या है सर, प्रोविजनल अटैचमेंट shall be for a period not exceeding 180 days। कब से, ये भी इंपॉर्टेंट होगा सर, याद रखना, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। मतलब जिस दिन से डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया ना, वहां से 180 डेज है। डायरेक्टर ने बोल दिया कि आज हम तुम्हारा प्रोविजनल अटैचमेंट कर रहे हैं, वहां से 180 डेज। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना, 180 डेज। ठीक है, अब सर यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखो
सर पीरियड ऑफ स्टे बताओ, इंपॉर्टेंट देखो, इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है, मान लो ये मिस्टर श्याम, ठीक है, ये डायरेक्टर, सर आपको बताना पड़ेगा कौन सा डायरेक्टर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, ये आपको याद रखना है, वही कर सकता है प्रोविजनल अटैचमेंट। डिप्टी डायरेक्टर से बिलो मतलब कौन सर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक एग्जांपल बताया मैं, ठीक है, एग्जांपल में एग्जाम में ऐसा कुछ देगा नहीं, बट एक असिस्टेंट डायरेक्टर मैं कहीं देखा हूँ, याद आ रहा है, ठीक है, बट ऐसे लिख देगा कि वो बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर या अबव द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर है, तो अबव और डिप्टी डायरेक्टर तो कर सकता है, बट उससे बिलो नहीं कर सकता, ठीक है, डायरेक्टर नॉट बिलो रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। इसने क्या किया सर, इसने आया, मान लो इसका प्रॉपर्टी था यहाँ पे, इसको कर दिया प्रोविजनल अटैचमेंट, परफेक्ट। सर कितने दिन कर सकता, हमने पढ़ा है अभी 180 डेज, परफेक्ट। अब देखो सर, ये जो है ना, ये गुस्सा में आ गया, बोला कि यार तूने कैसे कर दिया मेरा प्रोविजनल अटैचमेंट, ये डायरेक्टर था, ये मान लो डिप्टी डायरेक्टर था, इसने बोला तूने कैसे कर दिया मेरा प्रोविजनल अटैचमेंट, क्या बेसिस पे किया, तो ये बोला इस बेसिस पे। तो सर आगे हम पढ़ेंगे सर, इसके पास ना अपील का प्रोविजन होता है, अपील, सर ये चला गया अपील में, ठीक है, अब अपील में सर उसको हो गया 230 डेज, अपील में मैटर चला गया, मान लो हाई कोर्ट में मैटर है, ठीक है, 230 डेज हो गए। अब एक बात तो सर, प्रोविजनल अटैचमेंट तो 180 डेज तक ही हो सकता है, अब ये 230 डेज हो गया, मान लो सर यहाँ पे 180 डेज क्रॉस हो गया, 181 डेज हो गया, अब यहाँ पे प्रोविजनल अटैचमेंट हट जाएगा, क्योंकि मैटर तो 230 दिन हो गया हाई कोर्ट में, और प्रोविजनल अटैचमेंट तो 180 दिन क्या होता है, तो अब ये हटेगा क्या, नहीं हटेगा। सर क्यों, देखो क्या बोला लॉ ने, सुनो यहां लिखवाता हूं, इफ एनी पीरियड स्टे बाय कोर्ट देन सच पीरियड, आपको नोट्स में प्रॉपर मिलेगा, समझो अब, ठीक है, देन सच पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, मतलब सर ये जो तो 230 दिन था ना, ये 180 में काउंट ही नहीं होगा, मतलब मान लो हाई कोर्ट में चला, स्टे था, हाई कोर्ट ने बोला स्टे लगा दिया, बोला कि अभी रुक जाओ, हम अभी सारा डील करेंगे, ये 230 दिन निकल गए, अब ये बोलेगा कि भाई 180 दिन तो प्रोविजनल अटैच कर सकता है, अब ये बोलेगा कि तू निकल यहाँ से, ये बोलेगा भाई रुक जाओ। इस सेक्शन में ये लिखा है कि कोई भी स्टे अगर कोर्ट ने लगाया है ना, तो वो एक्सक्लूड होगा, मतलब 230 दिन हाई कोर्ट ने स्टे लगाया ना, अब जो 180 दिन काउंट होगा ना, ये आफ्टर 230वां दिन काउंट होगा। सर एक एग्जांपल बताओ अच्छे से, मान लो यहां पे 1 अप्रैल का ले लो, 1 अप्रैल 2020, यहां पे 1 अगस्त को प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ, ठीक है, हमें पता है कि कितने दिन हो सकता है, मान लो सपोज यहां पे 180 डेज खत्म हो रहा है, परफेक्ट। अब यहां पे ना 1 सितंबर को हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, स्टे लगा दिया। सर क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2-3 लेक्चर आराम से मनी लॉन्ड्रिंग का सर बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट है ये सारे। 1 सितंबर को क्या किया, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, सर यहां तक तो 30 दिन निकल गए मान लो, ठीक है, अब कितने बचे प्रोविजनल अटैचमेंट को, 180 दिन टोटल होता है, बचे 150 दिन। हाई कोर्ट ने 1 सितंबर लगा दिया स्टे, अब ये स्टे चला सर हमारा 1 जनवरी पे, तो क्या प्रोविजनल अटैचमेंट यहाँ खत्म हो जाएगा, बताओ, प्रोविजनल अटैचमेंट ये खत्म होगा, मान लो सब 1 जनवरी नहीं, मान लो 1 मार्च तक चला गया, तो प्रोविजनल अटैचमेंट क्या हमारा 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा, नहीं, ये जो स्टे लगा ना सर, ये जो स्टे लगा ना, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब देखो 30 दिन तो ठीक है, यहाँ पे कोई स्टे नहीं था, ये तुम्हारा काउंट होगा, बट ये जो 180 दिन में ना 150 दिन और बचे ना, ये यहां से काउंट होगा, ये पीरियड्स, मान लो 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, फिर 1 अगस्त तक, ये 5 मंथ्स, या मान लो 150 डेज, ये 30 डेज, टोटल 180 डेज, तो 1 अगस्त को आपको खत्म होगा, तो ये जो पीरियड स्टे लगाता ना हाई कोर्ट, वो एक्सक्लूड करते 180 डेज में। और सर इसमें क्या बोला, देखो एक्सक्लूड कर दिए, प्लस एडिशनल 30 डेज मिलेंगे तुम्हें, और
ये रूल है। देखो कुछ भी हाई कोर्ट का स्टे लगाना आपके पास तो आपको 30 दिन और मिलेगा, क्योंकि होता नहीं है, कहते नहीं है, मान लो कि आप लगातार पढ़ रहे हो और 10 दिन आपको कहीं घूमने मिल जाए फिर वापस आओ, तो कहते नहीं फिर से वो गेयर अप में स्पीड मारने में आपको 10-15 दिन लगते हैं। तो समझ लो वही बात है कि हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया तो मनी लॉन्ड्रिंग का सारा प्रोसेस चल रहा था, अब वो भाई फिर हाईकोर्ट जा रही है तो एक बैग कुछ भी फिर से ट्रैक पे लाने में ना टाइम लगता है। तो लॉ ने ये बोला कि भाई देखो हाईकोर्ट ने जो स्टे लगा हम उसको हटा रहे हैं, प्लस हम तुम्हें 30 दिन और दे रहे हैं डायरेक्टर, आराम से करो ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। मतलब सर, मतलब इस पीरियड में एक्सक्लूड हुआ डे और यहां से 1 अगस्त होता है 150 डेज प्लस 30 डेज और मिल गया आपको, मतलब 1 सितंबर और मिल गया आपके पास। तो ये याद रखना। सर कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, मैंने एग्जांपल बता दिया आपको सर। इफ एनी पीरियड स्टे बाय कोर्ट देन सच पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड प्लस एडिशनल 30 डेज अलाउड। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर इसको हम कंक्लूड करें एक साथ तो कैसे होगा, सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा पीरियड कितना होगा, मतलब देखो 180 डेज तो नॉर्मल है, इतना तो प्रोविजनल अटैचमेंट होता है, एक्स्ट्रा पीरियड क्या हो गया। तो सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर वो एक तरह से एक्स्ट्रा पीरियड हो गया, भले कुछ कर नहीं रहे बट एक तरह से हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर प्लस 30 डेज, ये पीरियड आपको इसमें ऐड कर देना होता है, क्योंकि ये पीरियड तो काउंट होता नहीं है और ये आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट है कि हाई कोर्ट ने कुछ भी स्टे लगाया आपको 30 दिन और मिल जाएगा। तो मतलब देखा जाए तो हाई कोर्ट का स्टे हटा दो प्लस 30 दिन जोड़ लो, या सिंपल सी बात है जो भी दिन है हाई कोर्ट का स्टे प्लस 30 डेज ऐड कर दो प्लस 1 डेज ऐड कर दो सबको। तो ऐसे ही समझ जाओ, ये एक्सक्लूड कर दो, सिंपल जैसे समझ जाओ, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर डेट हटा देना है, पीछे एग्जांपल समझना, फिर से समझना, प्लस 30 डेज और बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, चलो अब मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, शेयर करता हूँ। चलो एक चीज और, अब टाइम आ गया बताने का। देखो एक सीक्वेंस बताता हूँ, एक है ना सीक्वेंस याद होगा आपको। सबसे पहले मान लो ये था चोर मिस्टर ABC, खूब चोरी करता था, खूब प्रॉपर्टी बना रखा था इसने। ये था डायरेक्टर, खुशमिजाज आदमी था ठीक है। इसको पता चल गया ये डिप्टी डायरेक्टर था, इसको लगा ना यार ये जो है ना मिस्टर ABC बहुत बड़ा चोर है, इसकी प्रॉपर्टी है मुंबई में, दिल्ली में, इसमें सारा पैसा है ना क्राइम का रखा हुआ है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और प्रॉपर्टी है ना कंसील कर सकता है अगर हम इसको प्रोविजनली अटैच नहीं किया। तो पता चल गया इसको ना प्रॉपर्टी कंसील करने वाला था ठीक है, सॉरी। ये गया, इसने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रोविजनली अटैच कर दिया। नॉर्मल में यही देखा सेक्शन 5 में 180 डेज प्लस हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर लग गया, वो भी एक्सक्लूड कर दो, प्लस एडिशनल 30 डेज मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रोविजनली अटैच किया तो सर क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गया? नहीं। अब यहां इसके बाद आता है सर एडजुडिकेशन चलेगा, फिर यहां पे क्या होता है, फिर फाइनल बाद में जब एडजुडिकेशन खत्म होता है कॉन्फिस्केशन। ये जो स्टेप होता है ना, यहां पे क्या होता है ना, ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी ये आ जाता है गवर्नमेंट के नाम पे। तो प्रोविजनली अटैच होने का मतलब ये मत समझना कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम पे आ गया, नहीं, अभी बस शक हुआ है, हम प्रोविजनली अटैच कर रहे हैं 180 डेज तक का टाइम दे के, हाँ अभी पता करेंगे हम कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं, अभी बस शक हुआ कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग है। फिर एडजुडिकेशन, मतलब अब यहाँ पे डिलीबरेशन होगा, मतलब क्या, डॉक्यूमेंट्स आएंगे, लोग को बुलाया जाएगा, मिस्टर ABC बताओ ये पैसा कहाँ से आया, डायरेक्टर तुम्हें कैसे लगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रायल चलेगा। फिर होता कॉन्फिस्केशन, कि हाँ लग गया कि हाँ यार ये बंदा तो चोर था, क्राइम पैसा बच्चे चुराता था, ये सारे प्रॉपर्टी बच्चे चुरा के पैसे से बनाया है। अब जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी चल जाएगा किसके नाम पे, CG के नाम पे। पहले था ABC के नाम पे, अब ये चल जाएगा CG के नाम पे। तो ये स्टेप होता है, पहले होता है प्रोविजनली अटैचमेंट जो 180 डेज का होता है, फिर होता है एडजुडिकेशन, ठीक है, जो सिंपल बात है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आता है, ED का डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं, ED वाले लोग नहीं होते, सीज कर लेते हैं, वो वाले लोग होते हैं। फिर होता है कॉन्फिस्केशन, सिंपल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में प्रॉपर्टी चला जाता है। तो एक तरह से ये सीक्वेंस है चैप्टर, याद रखना। पहले होता है प्रोविजनली अटैच, फिर एडजुडिकेशन, यहाँ पे ट्रायल होता है, बुलाया जाता है इसको कि भाई क्यों ना तुम्हारी प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग माने, बताओ प्रूफ दो कि प्रॉपर्टी तुम्हारा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, तुम बिजनेस करके प्रॉपर्टी बनाए, बताओ मैं। फिर लास्ट में होता है कॉन्फिस्केशन, बोलता है कि भाई अब देख तेरा प्रॉपर्टी भाई मनी लॉन्ड्रिंग है, अब देखो ये कॉन्फिस्केट करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा तेरा पैसा, ठीक है। तो हमने ये देखा, प्रोविजनली अटैच कर दिया डायरेक्टर ने। अब देखो सर इसी सेक्शन में ना बहुत बड़ा सेक्शन है, देखो इसके बाद क्या बोला, प्रोविजनली अटैचमेंट तो हो गया,
प्रोविजनल अटैचमेंट हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, देन डायरेक्टर विद इन पीरियड ऑफ, सर डेट याद रखना 30 डेज ऑफ क्या सर, प्रोविजनल अटैचमेंट, फाइल अ कंप्लेंट बता रहा हूँ सर, रुक जाओ, पॉज लो, सोचो, देखो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, आराम सोचना। टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। मतलब सर बताओ, देखो सर बता रहा हूँ, आराम से समझो। 1 अगस्त को डायरेक्टर ने क्या किया, प्रोविजनली अटैच किया। सर देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, एक होता है प्रोविजनली अटैच और एक होता है उस प्रोविजनली अटैच को कंफर्म करना। तो देखो क्वेश्चन कैसा आता है, प्रोविजनली अटैच कौन करता है, डायरेक्टर। कौन डायरेक्टर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। क्या करता है वो, प्रोविजनली अटैच करता है। बट प्रोविजनली अटैच को कंफर्म कौन करता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना ये क्या करता है, ये कंफर्म करता है। ये सिंपल होता है, देख डायरेक्टर तूने जो प्रोविजनली अटैच किया ना, परफेक्ट किया, ये बंदा पक्का मनी लॉन्ड्रिंग में है। बट प्रोविजनली अटैच कौन कर रहा है, सर डायरेक्टर, नॉट बिलो रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर वाला। उसको कंफर्म कौन कर रहा है, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। देखो सर होता क्या है, अब मैं बताता हूँ। 1 अगस्त को मान लो ये डायरेक्टर था, इसने क्या किया, प्रोविजनली अटैच कर दिया। अब सर देखो प्रोविजनली अटैच कर दिया तो मान लो बहुत खुश हो गया डायरेक्टर, वाह मैंने प्रोविजनली अटैच कर दिया, ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। अब उस डायरेक्टर को है ना 30 डेज के अंदर, 30 डेज में क्या, 30 डेज के अंदर, मतलब खुश नहीं रहना भाई, तुमने बस प्रोविजनली अटैच किया डायरेक्टर, तुम्हें अभी क्या करना है, तुम्हें एक कंप्लेन फाइल करना है 30 डेज के अंदर। कंप्लेन फाइल करो, किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सिंपल ईडी वाले डिपार्टमेंट, सिंपल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी याद कर लो, ए। ईडी वाले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले लोग यहाँ बैठे रहते हैं, ठीक है। ए याद करो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सीक्वेंस है, डायरेक्टर फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर आगे पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट सब आएगा। तो किसको फाइल करना है कंप्लेन, ए, क्योंकि एग्जाम में सबको ए ही लिखना है, कोई यहाँ पे ईडी वाडी नहीं आएगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पूरा लिखना है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो किसको फाइल करना है, डायरेक्टर। जिसने प्रोविजनली अटैच किया उसको 30 दिन के अंदर कंप्लेन फाइल करना है कि ए हमने ये प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया, प्लीज आप आगे की प्रोसीडिंग चालू करो। मतलब कौन सी प्रोसीडिंग, एडजुडिकेशन। इसमें क्या होता है, ये बुलाएगा लोगों को, चेक करेगा, वो सेक्शन 8 पढ़ेंगे हम अभी, या आज मैं 5 को रखूंगा, शॉर्ट रखूंगा, ज़्यादा 8 वेट नहीं होगा। ये बहुत बड़ा सेक्शन था। इसके बाद सर इजी खत्म, मनी लॉन्ड्रिंग सर अच्छा यहीं तक था अच्छे से, आगे देखेंगे थोड़ा थोड़ा है, बट ये अब समझना। तो सर कितने दिन के अंदर ये फाइल करेगा कौन, डायरेक्टर। 30 दिन के अंदर क्या करेगा, ए को बोलेगा कि भाई अब तुम क्या करो, एडजुडिकेशन मतलब ट्रायल ऑफेंस चालू करो, या मान लो डिलिब्रेशन डॉक्यूमेंट्स मंगा के चेक करो, या सिंपल समझो एनालिसिस चालू करो। कौन करेगा एनालिसिस, ये। अब ये तो मैं आगे बता रहा हूँ 8 में क्या होगा, ये आएगा, ये बुलाएगा कि मिस्टर राम तुम्हारे प्रॉपर्टी को प्रोविजन अटैच किया इस डायरेक्टर ने, बताओ क्यों ने तुम्हारी प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग माने। तो राम बताएगा देखो सर हमारा तो वाइट का पैसा था, हम ये तो बिजनेस करते हैं टेक्सटाइल का, देखो सर हमारा बैंक स्टेटमेंट, देखो सर हमारी जीएसटी रिटर्न्स। तो ये देखेगा, आगे हम देखेंगे सेक्शन 8 में। बट सेक्शन 5 की बात ये है कि 30 दिन के अंदर क्या फाइल करना है, कंप्लेन। ए को बताना है कि देखो हमने मिस्टर राम का प्रॉपर्टी का प्रोविजनली अटैच किया है, और ये डायरेक्टर फाइल करेगा, ठीक है। किसको करेगा, ए को। कैसे करेगा, सील्ड इन्वेलप में, मतलब एक इन्वेलप बनाएगा, ये हाँ ये है लिखना पड़ेगा, सील्ड इन्वेलप बनाएगा, उसके अंदर लिखेगा सारे स्टेट ऑफ फैक्ट लिखेगा, जो भी रीजन रिकॉर्ड किया था राइटिंग में प्रोविजनली अटैच करने समय, सब बताएगा कि हाँ देखो सर मिस्टर, कौन बोलेगा, डायरेक्टर बताएगा ए को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ठीक है।
सील्ड इनवेलप में भेजेगा, जैसे नहीं होता सिंपल से पोस्ट ऑफिस डाकिया डाक लाया, वैसे करके लिख के अच्छे से पन्ने में लेटर बनाएगा, देखो सर हमने ऐसे मिस्टर राम का प्रोविजन अटैच किया, हमें लगा ये बच्चा चोरी करता है, इसके पास 2 प्रॉपर्टी है मुंबई या पुणे में, 70 लाख रुपए इसने प्रॉपर्टी लेकर बना, प्रॉपर्टी पैसा कमाया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था, ऐसे लिख के पूरा किसको देगा, ए को देगा। कितने दिन सर, 30 दिन के अंदर। ऐसा नहीं कि प्रोविजन अटैच कर दे तो खुश रह जाए, नहीं, 30 दिन के अंदर भाई ए को बताओ कि हमने प्रोविजन अटैच किया। ए कौन सा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये लिखना पड़ेगा। यही आगे क्या करेगा, कंफर्म करेगा या रिजेक्ट करेगा, तो कंफर्म करने पावर ए के पास है, ठीक है। अब सर और सर एक क्वेश्चन और बनता है इस चैप्टर में, देखो क्या है, एवरी प्रोविजनल अटैचमेंट सेल सीज टू इफेक्ट। बड़ा सिंपल पूछ रहा है एक क्वेश्चन वे में कि प्रोविजनल अटैचमेंट कब खत्म होगा, सिंपल, कब खत्म होगा, तो कब खत्म होगा बताओ, सिंपल सी बात, जब 180 डेज खत्म हो जाए, ठीक है। तो पहला आंसर क्या निकलना चाहिए आपका, आफ्टर 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ, हमने पढ़ा ना सर प्रोविजनल अटैचमेंट, अगर स्टे ऑफ कोर्ट हो गया तो वो ऐड कर देंगे, प्लस स्टे ऑफ कोर्ट हुआ तो 30 डेज और देगा, क्योंकि तुमने इंटरफेयर किया कोर्ट, तो हमें फिर से उस ट्रैक पे आने के 30 दिन और दो, ठीक है। बट स्टे ऑफ कोर्ट नहीं है तो बस सिंपल सी 180 डेज, ठीक है। और कब खत्म होगा, डेट ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 8 मतलब सर एडजुडिकेशन, 8 हम पढ़ेंगे सर। अभी मैंने पीछे बताया ना कि पहले क्या होगा, कंप्लेन जो फाइल किया ना ए, मान लो ए आया, देखो एक तो देखो हो सकता है कि मान लो कि इसने यहाँ पे कंप्लेन फाइल किया ए को, 1 सितंबर को आ गया कंप्लेन, ए ने क्या किया, चेक किया और 1 अक्टूबर को बोल दिया कि भाई कुछ तुम्हारा प्रॉपर्टी प्योर है, मतलब वाइट मनी का पैसा है, हम ये प्रोविजनल अटैचमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ठीक है ना, 2 ही महीने में खत्म हो गया ना ये गेम सारा। तो विच बड़ी सड़ लिया, या तो तुम्हारा 180 डेज खत्म हो गया हो, या ए ने क्या किया हो, अपना ऑर्डर दे दिया हो। ए कौन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वही चेक करेगा सर, कंफर्म प्रोविजनल अटैच को वही करना है। प्रोविजनल अटैचमेंट पावर भले डायरेक्टर पास है, बट कंफर्म करने पावर ए के पास है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। तो सर ये सिंपल पूछा एग्जाम में आया हुआ है कि प्रोविजनल अटैचमेंट कब खत्म होगा, सीज टू इफेक्ट कब होगा, जब 180 डेज खत्म हो जाए, या मान लो कि पहले ही ऑर्डर निकल जाए। सेक्शन 8 में पढ़ेंगे एडजुडिकेशन में, जो ए करता है। तो हो सकता है कि 1 अगस्त को प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ, 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन फाइल करना होता है, ए के पास गया, ए ने क्या किया, जल्दी जल्दी चेक किया, देखा कि हाँ ये सब तो ऑल ओके है, तो 3 महीने में खत्म हो गया 90 डेज में, तो भाई 180 डेज वेट करेंगे, नहीं, जो पहले हो जाए दोनों में से, तो विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाए, ठीक है। लास्ट इस सेक्शन का सर देखो कितनी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। देख रहे हो ना छोटी छोटी बातें, और हर छोटी छोटी बातें पे क्वेश्चन है इसमें, हर छोटी छोटी बातें में, इस पे क्वेश्चन है, इससे पहले पे क्वेश्चन है, रीजन टू बिलीव रहना चाहिए, मटेरियल सब पे क्वेश्चन बना हुआ है। तो सेक्शन 5 इज हाईली इंपॉर्टेंट एरिया। अब सर क्वेश्चन आता है कि प्रोविजनली अटैचमेंट से, देखो क्वेश्चन लिखता हूं, क्या प्रोविजनली, इस पे भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजनली अटैचमेंट से। आप देखना सर बनाओगे ना क्वेश्चन, आप देखोगे इस पे कितने सारे क्वेश्चन है। सर मतलब देखो सर सिंपल बोला है, क्वेश्चन कैसे आया था, सिंपल ये बोला कि ऐसे समझो, ये एक हाउस था, ठीक है, राम का, ये डायरेक्टर आया, कौन, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, बार बार बोल रहा हूं, इसने क्या किया, प्रोविजनली अटैच किया, कर सकता है, हाँ कर सकता है, मटेरियल पोजीशन रिटन, ठीक है, मटेरियल प्लस रिटर्न याद होना चाहिए आपको, अब तो याद होना चाहिए, ठीक है। विक्सेसियस नहीं कर सकता, जबरदस्ती का नहीं कर सकता किसी का प्रॉपर्टी को, और मनी लॉन्ड्रिंग उसको लग रहा है कि इन्वॉल्व है, उसके बाद क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगा, फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को विदिन 30 डेज, 180 डेज तक मैक्सिमम कर सकता है, कब सीज टू इफेक्ट हो जाए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आ जाए, या 180 डेज जो भी पहले हो जाए, ठीक है। बट एग्जाम रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब समझा रहा हूँ, देखो राम का प्रॉपर्टी था, इसने क्या किया, प्रोविजन अटैच किया, तो क्वेश्चन आता है सर ऐसा, क्या राम अपने प्रॉपर्टी का यूज कर सकता है, मतलब राम रहने के लिए यूज कर सकता है, या मान लो राम उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है। सिंपल सी बात है, राम का बेटा रह ले, या राम ही उस प्रॉपर्टी में, मान लो इस फ्लोर पे राम रहता हो, ठीक है, ये फ्लोर है, इस पर राम रहता हो,
तो क्या डायरेक्टर ऐसा मना कर सकता है कि राम तुम इस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब राइट छीन लिया उससे, ठीक है, तो नहीं, ठीक है। ऐसा एग्जाम में आया हुआ है कि राम या उसके बेटा ने क्या किया, उस डायरेक्टर ने प्रोविजनली अटैच किया, अभी कॉन्फिस्केट नहीं हुआ, मैंने बताया ना पहले प्रोविजनली अटैच, फिर एडजुडिकेशन, लास्ट में होता है कॉन्फिस्केशन। हाँ, कॉन्फिस्केट हो गया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पास चला गया प्रॉपर्टी, बट प्रोविजनली अटैच में तुम उसका राइट नहीं छीन सकते हैं। सिंपल ही बात है, राम आराम से रह सकता है, राम खा सकता है, राम उठ सकता है, सो सकता है, सब कुछ कर सकता है अपने हाउस में। यहाँ पे तुम डायरेक्टर इसका राइट नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, राइट ऑफ यूज ऑफ प्रॉपर्टी है ना, नहीं छीन सकता, ठीक है, राइट अफेक्ट नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। ये नोट्स में आपको मिलेंगे, प्रोविजनली अटैचमेंट नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ पर्सन। हाँ, देखो इसलिए मैंने बोला क्या अटैचमेंट मतलब क्या था, ट्रांसफर मना कर रहा है, कन्वर्जन मना कर रहा है, ठीक है, ये सब मना कर रहा है, बट यूज कर सकते हो यार, तुम्हारा घर है, तुमको निकाल दे प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं। अभी तो डायरेक्टर को शक हुआ था, हाँ, शक जब फाइनल हो जाए ना कॉन्फिस्केट, तब तो भाई तब तो मिस्टर राम आप छोड़िए प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी हो गया गवर्नमेंट का, बट अभी तो शक हुआ है यार, तुमको पहले ही निकाल दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। फिर तो ऐसा होने लगा तो किसी को भी निकाल दूंगा, आज मेरे को वो मन नहीं लग रहा, मैं गया उस पर डायरेक्टर हूँ, मैंने लिख दिया रीजन टू बिलीव, कुछ भी मेरे को बदला लेना था, मैंने उसको बोल दिया तुम निकल घर से 180 दिन, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रोविजनल अटैचमेंट तुम किसी का राइट नहीं छीन सकते। हाँ, राइट ट्रांसफर कर रहा है तो वो मना है, किसी को बेच रहा है तो वो मना है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर रहा है तो वो मना है, बट राइट टू यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये सब सेक्शन 5 कंप्लीट हुआ आपका, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स मिल जाएंगे, आप एक बार इसको रिवाइज करना, हाईली इंपॉर्टेंट है, इस हर सेक्शन के हर पॉइंट से क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ कल का लेक्चर में 20 एंड 21 हाईली इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से। थैंक यू, गुड नाइट। कल मैं 2-3 लेक्चर डाल दूंगा मनी लॉन्ड्रिंग, कल खत्म कर दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, प्रिपेयर करो अच्छे से।